ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आंखों को नमस्कार। संध्या के समय पंछी भी अपने घोंसले में लौट आते हैं। इंसान 100 काम कर रहा है, फिर लौट के अपने घर में आता है। दोस्तों, घर एक ऐसी जगह है जहाँ आके संसार का सबसे बड़ा सुकून मिलता है। अगर वो घर सौम्य हो, शांतपूर्ण हो, अच्छे वातावरण में हो, परिवार के सभी सदस्य आपस में प्यार मोहब्बत में रहते हो, तब वो असल में घर होता है। उसे हम घर कह सकते हैं। पर वो घर हो, कोई कुरुक्षेत्र का मैदान ना हो, वो घर हो कोई वाद विवाद केंद्र जैसे डिबेट होते रहते वैसे हो, वो भी ना हो। एक घर में आकर आपको सुकून शांति मिलनी चाहिए, वैसा घर हर कोई इंसान चाहता है। 100 जगह भटक आओगे आप तो आपको एक अपने घर पे आके जो शांति प्राप्त होती है वो कहीं नहीं होती। दोस्तों, हम घर बनाने के लिए अच्छे से अच्छे ठेकेदार को बुलाते हैं। ठेकेदार जो अंग्रेजी जानते हो, कॉन्ट्रैक्टर समझ लीजिए सब, कि भाई मजबूत नींव से घर बनाना कि मेरा घर टूट ना जाए। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर लोग कोठियाँ पसंद करते हैं, घर पसंद करते हैं। आजकल तो इधर भी फ्लैट बनने लग गए हैं। बॉम्बे में तो फ्लैट ही है। मैक्सिमम शहरों में आजकल फ्लैट सिस्टम चलते हैं। तब भी हम जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें हवादार अच्छे बिल्डर का मिले, अच्छा घर मिले जिसमें शांति का जीवन यापन कर सके। दोस्तों, हम सब चीज़ तो अच्छी कर देते हैं, क्या उस घर में रहने वाले जो सदस्य हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पत्नी, बच्चों, क्या हम ऐसे संस्कार देते हैं जिससे वो घर बने? हम लोग हर कोई चाहता ही है कि घर एक मंदिर हो। घर को तो आप मंदिर बनाना चाहते हैं, पर उसमें रहने वाले इंसान, मंदिर में भगवान रहता है, तो उसके भगवान की गुण क्या हम अपने आप में लेना चाहते हैं? हम ऐसा बनना चाहते हैं कि हम भी ईश्वर की तरह बने, कि घर में सबको शिक्षा अच्छी दें, सबको ज्ञान अच्छा दें। उसके लिए प्रथम हमें भी भगवान अगर बनना है तो हमें भी ज्ञानी बनना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। दोस्तों, घर की नींव बड़े रखते हैं। अगर आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उन्हीं से घर की नींव पड़ती है। जैसे आप अपने बच्चों को संस्कार देते चले जाएंगे, वैसे वैसे घर की नींव मजबूत होती चली है। अगर दादा दादी ने अपने बेटा बहू को अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो आगे अपने संतानों को भी अच्छे संस्कार देंगे। दोस्तों, मकान की नींव तो मजबूत बन जाएगी, पर हमारे जो गुणों की नींव है, हमारे सत्कर्मों की नींव है, उसे हमें माता पिता ही डाल सकते हैं या बड़े बुजुर्ग डाल सकते हैं। पत्नी का सम्मान इज्जत जो पति करेगा तो उसका पूरा परिवार करता है। उसके माता पिता भी करेंगे, उसके बच्चे भी करेंगे। क्योंकि मैं पत्नी को इसलिए पहले लेता हूँ, पत्नी घर की एक सबसे बड़ी सदस्य है जो घर परिवार को पूरा संभालती है। बच्चों को खाना, माँ बड़ों को खाना पीना देना, हर चीज़ का मैनेजमेंट पत्नी के हाथ में। पति तो आएगा, महीने का खर्चा भाई ये पकड़ तो कर लेगा। अगर पत्नी काम करने वाली तो उसको मैनेज करना भी बहुत अच्छा आता है।
इस मामले में मैंने बम्बई में कई औरतों को देखा है कि दोस्तों उनको देख के लगता है कि सत्य में औरतें कितना काम करती हैं। कई मैंने ट्रेन में चढ़ती लोकल ट्रेन का रश बम्बई का आपने अगर देखा होगा तो मैं बताऊं कि क्या मिसाइल चलेगी जो पब्लिक भागती है अंदर। उतने रश में कई औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को अपनी जॉब पे, काम पे जाते देखा। वो सुबह सुबह 4 बजे उठती, 5 बजे उठती, समझ से बाहर है, पूरे परिवार का खाना बना के जाती है। बुजुर्ग माता पिता के लिए खाना, नाश्ता सब तैयार करके, खुद का टिफिन लेके, पति का टिफिन लेके, बच्चों को स्कूल भेज के फिर अपने काम पे जाती है। फिर काम करती है पूरा दिन। 7 बजे तक घर पे आने के पहले सब्जियां खरीद, ये कर, घर पे ये चाहिए वो चाहिए, एक एक चीज खरीदती है। मैं बताऊं वो औरतें काबिल तारीफ है। उन्हें सच में कई बार तो हम भी लोकल में जाते थे तो हम देख के उनको सलूट करने को दिल करता था। कितनी तत्परता से वो भागती थी ट्रेन में। मैं बताऊं वो प्रेग्नेंट औरतों को आप देखोगे तो आप बोलोगे यार क्या जिंदगी जी रही है, पर उनकी कर्तव्य निष्ठा ऐसी कि आप मतलब आप मिसाल नहीं दे सकते किसी दोस्तों। इसीलिए मैं औरतों को घर का जो मेन वो पार्ट मानता हूँ कि घर उनसे बनता है, पति से घर नहीं बनता। बनता है पति सिर्फ ऊपर का परिवार की रक्षा कवच है। पति एक जो समाज के अंदर संभालने का, घर के मैनेजमेंट के ऊपर जो बैठा है, प्रधानमंत्री वाला काम पति करता है दोस्तों। उसको करना पड़ता है। वो परिवार की ऑक्सीजन है पति उसका, या घर का कमाने वाला बड़ा, क्योंकि बिना कमाई के कोई घर नहीं चलता। और दोस्तों घर बनाने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा घर तभी बन पाएगा कि अच्छे संस्कार अपनी संतानों को जो प्राप्त होते हैं। आप बहुत धन कमा के छोड़ जाएंगे, अगर वो बेटा अच्छा है तो खुद कमा लेगा, उसे अच्छे गुण दे जाइए। अगर बेटा गलत है आप करोड़ों रुपए छोड़ जाओगे, वो भी जीरो कर देगा। कई कहावतें बनी है, वो पूरी तरह मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना सकता हूँ। पुत्र कपूत हो तो क्यों धन संचय, पुत्र सपूत हो तो काहे धन संचय। ये चीज़ें जो हमारी कहावतें बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों, वो समझने लायक है। संसार सारा उसी के अंदर विद्यमान है, क्योंकि हर किसी ने बेटा बन के पैदा हुआ, क्योंकि कोई बाप बन के पैदा नहीं होता, सभी बेटे बन के पैदा होते। अपने परिवार को अगर घर बनाना है तो घर दोस्तों, मैं इसीलिए घर बोलता हूँ, घर वही है, घर वही मंदिर बन सकता है जिसमें रखी ईश्वरी मूर्तियाँ इंसान है। वो अपने आप को पहले ऐसा बनाए कि वो ईश्वर बनने लायक बने, उनके ईश्वर के गुण प्राप्त करें। एहसान नहीं जताओ किसी पे, पत्नी पे, बच्चों पे, माँ बाप पे कि आप कमा रहे हो। कमाना दोस्तों मैं वो तो बहुत आसान है, देखिए परिवार को बसाना, परिवार को संभालना, बच्चों को, पत्नी को, लड़का हो लड़की कोई भी हो, उसको सही शिक्षा देना, समाज में वो कैसे जिएगा उसको समझाना। लड़का है तो खासकर लड़कों को कि सामने कोई और लड़की है उसको कैसे मान सम्मान देना।
क्योंकि कई हम अपने आजू बाजू में समाज में देख रहे हैं कि कितना औरतों का अपमान करते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं। अपने भी घर की बहन बेटियों से उसको बात करने की तमीज़ नहीं सिखाते। तो ये संस्कार हमारे जो बड़े, जो घर का बड़ा है उसको देने पड़ते हैं। और वैसे उस मामले, कई मामले में माँ बाप बहुत समझाते हैं। देखिए कुछ कुछ नस्लें ऐसी निकल आती हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर के सिस्टम है, कि आप जितना मर्जी समझा लो उन्हें ही समझने को तैयार। उस जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप हार जाते हैं। कभी कभी इंसान बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाता है, लेकिन अपनी औलाद के आगे हार जाता है। दोस्तों, ये भी कर्मों का खेल है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारी संतानें भी अच्छी उठेंगी। यही कर्म का खेल है। हम हर जगह, आप देखो, जितने मर्जी प्रवचन सुन लो, जितने मर्जी ज्ञान की बातें सुन लो, फिर एक ही बात आती है कि हमने जैसे कर्म किए वैसे ही हमको फल मिलेगा। अगर बेटा बहू आपकी बहुत सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके कर्मों के कारण मिलता है। कई जगह पे आप यंग एज में बहुत गलतियां कर लेते हैं। अगर आपको उसका रियलाइज है, अगर आपको उसकी समझ है, अगर आपको कोई उसका ज्ञान दे रहा है कि तू यहाँ पे गलत था, तो दोस्तों मेरे हिसाब से घर तभी अच्छे चलते हैं कि अगर आप उससे माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, मेरी बात को हमेशा याद रखो। किसी से अपने खुद की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगने वाला इंसान छोटा नहीं बड़ा बनता है। बड़ा वो किसकी नज़र में? एक खुद की नज़र में, कि मैंने अपनी गलती का एहसास किया, मैंने गलती के लिए माफ़ी मांगी। वो अगर आपसे छोटा भी है तो भी आपने अगर गलती की है तो उससे माफ़ी मांगना बहुत बेहतर होता है। आप अपने खुद की नज़र में साथ साथ ईश्वर की नज़र में भी सही साबित होते हैं, कि आप अपनी गलतियों को मानते हैं, एहसास करते हैं। एक घर तभी अच्छा बनता है अगर आपके अंदर ये गुण होंगे, तो वो गुण आपके बच्चे भी सीखते हैं। ये नींव ऐसी है दोस्तों कि वो घर के परिवार के लिए सबसे सुखद नींव होती है। मैं इन जो बातों पर क्यों जोर देता हूँ कि लोग अपने आप को झुकने नहीं देना चाहते, खुद की गलती का एहसास नहीं करना चाहते। उसको सामने वाले की गलतियां तो लाखों नजर आती हैं, खुद की हुई दो गलतियां भी समझ नहीं आती। ऐसा क्यों है? तभी घर घर बनता है दोस्तों। ईश्वर से भी गलतियां हो जाती है। ईश्वर बोलेगा मुझसे गलती, मैं बोलता हूँ होती है, क्यों नहीं होती? अगर इंसान गलत है तो उसको बनाया किसने? आज हर जगह पे, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मेरे ईश्वर के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारे बुरे कर्म में भी ईश्वर का हाथ नहीं है? कभी इस चीज़ों पर गौर करके सोच के देखो। अगर मैं कोई गलत कर्म, पाप कर्म कर रहा हूँ, तो क्या ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहा है? ईश्वर मुझे रोक नहीं सकता? क्या मुझे इतना कुछ ईश्वर करता है? तो फिर वही आता है कि सभी सुधर गए तो दुनिया कैसे चलेगी? कुछ समस्याएं दोस्तों ऐसी है कि जिस जगह पे ईश्वर भी अपनी आंख बंद करके ध्यान में मग्न हो जाता है। वो कहता है सभी समझदार बन गए तो ब्रह्मा की जैसे सृष्टि थी वैसे ही डप हो जाएगी। वो अच्छे बुरे इंसान बनाता ही बनाता है। रावण को भी उसी ने बनाया, राम ने को भी उसी ने बनाया, कंस भी उसी ने बनाया, कृष्ण भी उसी ने बनाया, सब कुछ उसी ने बनाया। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हम ईश्वर के ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा हम खुद को कितना सुधार सकते हैं। दोस्तों, सुधरने के लिए
तेज़ाब भी सोना भी अशुद्ध होता है, लेकिन उसको तेज़ाब में डालना पड़ता है। हमें भी अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिधर गलतियां करें उधर हम सुधार ले तो हमारा घर घर बनता है। फिर आप उसे कह सकते हैं ये घर एक मंदिर है। दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं, इतना कुछ है, हम सब कुछ सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं। अनसुना करने से अच्छा ये है कि हम उस पर गौर करें और अपनी सही जीवन जीने के लिए हम अपनी संतानों को प्रेरित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, तो एक घर घर बनता है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरे कोई अल्फाज, कोई बातें गलत लगे, कृपया मुझे क्षमा कर देना। मैं थोड़ी भावनाओं में बह जाता हूँ और कुछ कारण नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा आपको। यही है घर गृहस्थी, घर और समाज। इसके सिवा किसी के पास कुछ नहीं है। कुछ मेरी कहो, कुछ आपकी सुनो। ओम नमः शिवाय।